हमारे कुकर्मों की आवाज मत खोलना, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि अगर ये अप्रकार कुछ भी करे, ब्राह्मण कुछ भी करे, तो भैया शूद्र कुछ नहीं बोलेगा, और शूद्र कुछ भी करे तो उसको तुरंत फांसी पे लटका दो। हमारे तो वो विष देते हैं हमारे लिए। यहाँ के शूद्र ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं विष के अधिकारी, और ये जो है तीनों जो अपर कास्ट हैं ये अमृत के अधिकारी, इसलिए इनका अमृतकाल चल रहा है। सत्ता शासन सब इनके पास, तो अमृतकाल इनका। सारे काम ठीक हो जाएंगे। चमत्कारी बाबा से मिलो, धीरेन्द्र शास्त्री से। वो बेचारा पढ़ा लिखा शूद्र भी वो गवार ही है, और अनपढ़ गवार वो अपर कास्ट जो ब्राह्मण है वो भी पढ़ा लिखा माना जाएगा। जब तुम्हारी सुविधा हो तो हमें ढोल गवार शूद्र बना दो, और जब तुम्हारी सुविधा ना हो, जब तुम्हें अपने आप को बचाना हो, तब तुम कहो नहीं जी हमने तो नहीं कहा तुम्हारी, तो हमने तो जातियां ही नहीं बनाई है तुम्हारी। इन मुगलों ने इनको अछूत बनाया, जबरदस्ती इनके जनेऊ काटे, इनको पीट करके दलित बनाया, इनसे गंदे पेशे करवाए। उनके खिलाफ इन्होंने नहीं लिखा एक शब्द भी। तुम नारियों के खिलाफ बोल रहे हो, नारी को पैर की जूती बता रहे हो, और तो इसीलिए आज बैठी है ना नारी, यहाँ बैठी है बेचारी। वो युवा पहलवान अपना पूरा मान सम्मान, घर की प्रतिष्ठा दाव पे लगा के आज इतनी मजबूर हो गई कि उसको पूरी दुनिया के सामने बोलना पड़ा कि मेरे साथ यौन शोषण हो रहा है। तो इसीलिए हम भी आए, अनुसूचित जाति के आदमी, हमारे साथ जातिगत शोषण होता है, हमारे पहलवानों को बराबर मौके नहीं मिलते, उनको जाति देख करके उनको निकाल दिया जाता है। पहलवान चमत्कार कुछ नहीं होता। एक भाग तो गया भगोड़ा, उसको महाराष्ट्र में एक चैलेंज किया चमत्कार करने को, अब छुपा घूम रहा है वो अभी, है ना, बागेश्वर धाम वाला घूम रहा है जेल जाने के डर से। आज आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो, जब एक आवाज उठ गई, एक शिक्षा मंत्री ने तुम्हारी उसको पोल खोल दी, तो तुम वहाँ टीवी पे बैठ करके वो उसको लेके रामचरितमानस को वो बता रहे हैं, उसके अर्थ बता रहे हैं। पहले क्यों नहीं बताया भाई? जब हमें मंदिर में जाने से मारते हैं, जब महिलाओं को भी मंदिर में नहीं जाने देते, शूद्रों को भी नहीं जाने देते, जब क्यों नहीं बताते टीवी वाले कि पंडित जी इनको जाने दो, ये नहीं लिखा हमारे शास्त्र में, इनको भी आजादी बराबर है, तब तो नहीं बताते। आज ये सब बता रहे हैं। आप लोग अनपढ़ गवार हैं शिक्षा मंत्री। हाँ, तो उसमें लिख दिया ना उन्होंने, क्योंकि वो अनपढ़ गवार लिख दिया, पढ़ा लिखा शूद्र भी वो गवार ही है, और अनपढ़ गवार वो अपर कास्ट जो ब्राह्मण है वो भी पढ़ा लिखा माना जाएगा। हमारे प्रोफेसर उन्होंने चंद्रशेखर ने, एक शिक्षा मंत्री ने, एक चौपाई क्या गा दी कि पूरे के पूरे सारे चमत्कार और ज्ञान सारे के सारे दे रहे हैं। उसका अर्थ नहीं आता आप लोगों को। हाँ, तो 5000 साल से क्यों गुलाम बना रखा था भाई हमें? आज अगर उसका अर्थ गलत है, तो अनुसूचित जाति का जब सर्टिफिकेट बनता है तो भाई उसमें जातियां क्यों लिखी होती हैं? भारत के संविधान में आर्टिकल 342 में लिखा हुआ है कि जो हिंदू धर्म के विक्टिम है, पीड़ित हैं, जातिगत पीड़ित, वही शेड्यूल लिस्ट में वो जातियां आएंगी। तो भैया इसका मतलब है कि भारत का जो सिस्टम है, जो शेड्यूल लिस्ट पड़ी हुई है वहाँ पर जाके देखो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में, यानी गलत है, उसमें जातियां गलत लिखी हुई हैं। तुम्हारे कहने पर तुम जब मर्जी चाहो गलत बना लो, तुम जब मर्जी में चाहो ठीक बना लो। जब तुम्हारी सुविधा हो तो हमें ढोल गवार शूद्र बना दो, और जब तुम्हारी सुविधा ना हो, जब तुम्हें अपने आप को बचाना हो, तब तुम कहो नहीं जी हमने तो नहीं कहा तुम्हारी, तो हमने तो जातियां ही नहीं बनाई है तुम्हारी। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि देखिए 400-500 साल, देखिए 500 साल इस देश में मुगलों ने शासन किया, और जिन मुगलों ने इनको अछूत बनाया, जबरदस्ती इनके जनेऊ काटे, इनको पीट करके दलित बनाया, इनसे गंदे पेशे करवाए, उनके खिलाफ इन्होंने नहीं लिखा एक शब्द भी। एक भी हिंदूवादी, एक भी लेखक ने मुगलों के राज में जब ये लिखी गई रामचरितमानस, उस समय 1576 अकबर का, बादशाह अकबर का, मुगल शासक का राज था, और उसमें एक शब्द नहीं, और अछूतों के खिलाफ है, और उसमें दलितों के खिलाफ है, उसमें महिलाओं के खिलाफ है। मगर जिन मुगलों ने तुम्हें मारा पीटा, जबरदस्ती फोर्सफुली तुम्हारे जनेऊ काटे, तुमने उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा भाई? 1858 तक, जब तक ब्रिटिश रूल पूरा अपना कैप्चर नहीं कर लिया, बहादुर शाह जफर को जब तक खत्म नहीं किया, तब तक इन्होंने बाबरी मस्जिद का भी लफड़ा शुरू नहीं किया। ये तमाम क्यों नहीं करा भाई? मुगलों के राज में क्यों नहीं करा? बाबर ने तुम्हारे अयोध्या का मंदिर तोड़ा, लेकिन तुमने अकबर के टाइम पर तुमने उसमें नहीं लिखा। तुम अछूतों के खिलाफ बोल रहे हो, तुम शूद्रों के खिलाफ बोल रहे हो, तुम नारियों के खिलाफ बोल रहे हो, नारी को पैर की जूती बता रहे हो, और तो इसीलिए आज बैठी है ना नारी, यहाँ बैठी है बेचारी। वो युवा पहलवान अपना पूरा मान सम्मान, घर की प्रतिष्ठा दाव पे लगा के आज इतनी मजबूर हो गई कि उसको पूरी दुनिया के सामने बोलना पड़ा कि मेरे साथ यौन शोषण हो रहा है। तो इसीलिए हम भी आए, अनुसूचित जाति के आदमी, हमारे साथ जातिगत शोषण होता है, हमारे पहलवानों को बराबर मौके नहीं मिलते, उनको जाति देख करके उनको निकाल दिया जाता है। पहलवान लगाए 10 साल से क्यों चुप थे? क्यों मेरी तारीफों के कसीदे बांधे जाते? मजबूरी थी ना। देखो महिलाओं की मजबूरी होती है, ध्यान रखना। महिला जब घर से नहीं निकलेगी, अगर महिला अगर घर से निकल के अगर वो बता देगी कि मेरे साथ ये हुआ है, तो माँ बाप रोक लेंगे उसको। वैसे ही बड़ी मुश्किल से महिलाओं को मौका
मौका मिलता है बाहर जाने का, काम करने का, पढ़ने का, अगर वो भी स्पोर्ट्स में अगर माँ बाप जाने दे रहे हैं, अगर वो बता देगी कि उसको सोचती है आज खत्म हो जाए। देखो जो भी इस सरकार के विरुद्ध, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ, इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनके व्यय विचार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा वो इस देश का वो आतंकवादी है, वो इस देश का राष्ट्रद्रोही है। क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे कुकर्मों की आवाज मत खोलना, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि अगर ये अपरकार कुछ भी करे, ब्राह्मण कुछ भी करे, तो भैया शूद्र कुछ नहीं बोलेगा, और शूद्र कुछ भी करे तो उसको तुरंत फांसी पे लटका दो। ये तो लिखा है उनके सामने। आरएसएस प्रमुख ने कहा तो है यहाँ पर कोई भी रह सकता है, पर कमतर बन के रहना पड़ेगा। हाँ, कमतर, वही तो लिखा है ना उनके मनुस्मृति, वही तो हिंदू राष्ट्र है, वही तो कह रहे हैं भाई तुम रहो, सब रहो, यहाँ शूद्र भी रहे, सब रहे, लेकिन जैसे पहले ही बन करके, हमारे गुलाम बन के, हमारे सेवक बन के। वो तो कह रहे हैं महिला को भी वस्तु कहते थे, वस्तु। देखो जो शिव हैं, जब समुद्र मंथन चल रहा है तो इतने चालाक हैं ये देवता गण कि इन्होंने जब वो जहर निकला तो हमारे आदिवासी शिव को पिला दिया, तू पी ले भाई, बचा ले दुनिया। और जब अमृत निकला तो खुद पी करके बैठ गए। तो इसलिए अमृत काल इन्हीं के लिए, हमारे से तो जहर है ना, हमारे तो वो विष देते हैं हमारे लिए। यहाँ के शुद्ध ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं विष के अधिकारी, और ये जो है तीनों जो अपर कास्ट हैं ये अमृत के अधिकारी, इसलिए इनका अमृत काल चल रहा है। सत्ता शासन सब इनके पास, तो अमृत काल इनका। सारे काम ठीक हो जाएंगे, चमत्कारी बाबा से मिलो, धीरेन्द्र शास्त्री से। वो बेचारा अपनी जमानत करवा ले, वो वही बड़ी बात है। वो अपने आप को बचा ले, वो भागा फिर रहा है, वो उसका चमत्कार निकल गया। एक उसने वहाँ पर एक्ट है अंधविश्वास के खिलाफ, उसके लग गया, केस लग गया। अब वो अपने आप को तो बचा के चमत्कार कर ले। भाई मैं 5000 साल से मेरी आस्था बिल्कुल तार हो रही है। जब भी मुझे जातिगत ये बोलते हैं तभी मेरी आस्था तार होती है। आज तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है, आज सिर्फ हम कानून की बात कर रहे हैं, जब भी तुम्हें तकलीफ हो रही है। अरे बाबा को बदनाम कर रहे हैं आप, धीरेन्द्र शास्त्री को। धीरेन्द्र शास्त्री जी को यहाँ लाओ, चमत्कार करो कि यहाँ पर एक मंत्र पढ़ेंगे और मोदी जी प्रकट हो जाएं। हाँ, कैसे पचेगा? क्योंकि ये कहते हैं कि एक 60 साल का 80 साल का शूद्र और एक 5 साल का बच्चा जो ब्राह्मण है, वो उस 50 साल के जो आदमी है उससे उसका पुत्र तुल्य है, उससे बड़ा है, उसको उसका पैर छूने चाहिए। तो ये उसी सिस्टम को लाना चाह रहे हैं, मगर इस देश की महान जनता अब लाने नहीं देगी किसी हालत में। चमत्कार है। नहीं, चमत्कार कुछ नहीं होता। एक भाग तो गया भगोड़ा, उसको महाराष्ट्र में एक चैलेंज किया चमत्कार करने को, अब छुपा घूम रहा है वो अभी, है ना, बागेश्वर धाम वाला घूम रहा है जेल जाने के डर से, कि जो महिलाओं को ये पुरुष प्रधान घर से बाहर जाए, ऑफिस जाए, कहीं जाए, उसको ये जबरदस्ती फोर्स करते हैं और महिला बेचारी चुप रहती है। ब्रह्म ज्ञानी है, उन्हें ब्रह्म का ज्ञान है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान। हाँ, तो अभी निकलने वाले ब्रह्म के ज्ञान, एक से एक शास्त्र। खिलाड़ी हैं जो प्रधानमंत्री जी के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, अगर वो इतना डरेंगी तो देश कैसे चलेगा? नहीं तो आप देख लो ना, उन्होंने एक जबान खोली तो प्रधानमंत्री जी सबसे नजदीक थे, उनके तारीफों के कसीदे पढ़ रहे थे, उनके वीडियो चल रहा है जब वो जीत के आए। तो आज जो प्रधानमंत्री जी गायब हो गए, उनकी आवाज भी नहीं आ रही है। जो एक पहलवान विदेश में रहता है, जीतने के बाद फोन पे कह देते हैं शुभकामनाएं, क्या क्या बोलते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग चलाते हैं मीडिया में, लेकिन आज नहीं कह रहे। आज तो जंतर मंतर और रेसकोर्स रोड कितनी दूर है, प्रधानमंत्री हाउस यहाँ से मुश्किल से, अगर ये बच्चे पैदल भी जाएंगे तो मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे यहाँ से जाते जाते प्रधानमंत्री हाउस। तो आज कहाँ गए प्रधानमंत्री वहाँ से? अब तो निकल, आज वो पहलवान बैठे हैं यहाँ पर जो क्रीम है, जो गोल्ड मेडल लेकर के आए, जिन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व लगा करके पूरे देश की पूरा मान सम्मान बढ़ाया, तिरंगे का दुनिया में नाम रोशन किया। आज वो यहाँ बैठे हैं 3 दिन से, आज इनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सत्ताधारी हैं वो कह रहे हैं हम तो मनुस्मृति से देश चलाएंगे, भारत के संविधान से नहीं चलाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि भैया हम रामचरितमानस से चलाएंगे। वो तो ये कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र में तो भैया औरत जो है मरे हुए पति के साथ सती होती है, उसमें जो सुंदर लड़कियां हैं उनको देवदासी बनाया जाता है, और जो विधवा हैं उनको शादियां नहीं करने दी जाती हैं, उनको तो घरों में शोषण होते हैं। तो इसीलिए वो कहाँ हो गई महाराज, 2000 नहीं हो गई है। बाबा साहब ने किया था, बाबा साहब ने किया था, मगर ये सरकार आके पूरी तरीके से बाबा साहब के संविधान को खत्म करके दोबारा से उसी मनुस्मृति को ला रही है, लागू कर रही है। और उसी का परिणाम है कि आज एक महिला बोल रही है। इतनी देर में अगर किसी और देश में होता तो अब तक तो ये मंत्री जो भी है सारे जेल में गए होते, सारे के सारे अब तक केस बन गए होते इनके ऊपर। एक महिला इस तरह से बैठी हुई है, आज कहाँ है मानव अधिकार, कहाँ है आज, कहाँ है आज? देखो कल वो आई महिला आयोग की, उसके साथ भी छेड़छाड़ होगी, बताओ। उसको भी वहाँ सड़क पे 9 बजे बाहर निकल के उसको भी वो पूछ रहे रेट क्या तेरे, वो पूछ रहे, बताओ। ये दिल्ली में राजधानी, भारत की राजधानी, ये हालत है। अभी पीछे वहाँ सुल्तानपुरी में कंजावला कांड हुआ, उस बेचारी लड़की को घसीट दिया, और उसको इतनी मेहनत करने के बाद वो पूरा देश निकल गया, तब जाकर के 302 की धारा लगी। नहीं तो कुछ नहीं। कल कहकर तो आए अमृत काल चल रहा है, अगले 25 साल तक चलेगा। हाँ, तो अमृत काल तो यहाँ के अपर कास्टों के लिए ना, हमारे लिए थोड़ी है। अब बैठ गए ना नौजवान मोर्चा संभाल करके, आज 3 दिन हो गए नौजवान
नौजवानों को मोर्चा संभाल के बैठे हैं। तो इसलिए अब इनकी ये गुंडागर्दी चलेगी नहीं। अब जो अपने बृजभूषण जी हैं, भैया अब अपने आप को संभालो और इस्तीफा दो और आप जेल जाने को तैयार हो जाओ।